All right. So today we are going to discuss all the one-word substitutions which were asked in SSC CGL Tier 2 examination in 2023. 2023 में एग्जाम हुआ SSC CGL का, लेकिन वो एग्जाम 2022 वाला था। 2022 CGL का एग्जाम Tier 2 वाला 2023 में हुआ। 4 पेपर्स हुए CGL Tier 2 के। चारों पेपर्स के अंदर जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आए वो देखेंगे। इससे पता चलेगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस किस तरह के पूछे जा रहे हैं। अगर हम समराइज करें तो यही कहेंगे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वही हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो भी आज तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे गए उससे अलग नहीं है। और वोकैबुलरी की अगर बात करें तो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, इडियम्स हैं, सिनोनिम, एंटोनिम है, वही कोर वोकैबुलरी है जिसे आप तैयार करेंगे। वो तैयार करना ज़रूरी है। तो लेट्स क्विकली रन थ्रू देम। आइए उनको देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि एन आर्च्ड स्ट्रक्चर इन अ गार्डन, एक गार्डन के अंदर आर्च्ड इस तरह से कुछ बना हुआ एक स्ट्रक्चर। अच्छा, गार्डन कैसा? हैविंग क्लाइंबिंग प्लांट्स, ऐसा गार्डन जिसमें हो चढ़ने वाले लत्तरदार प्लांट्स, पौधे हों। ऐसे गार्डन में अगर कोई इस तरह का आर्च्ड स्ट्रक्चर है तो उसको हम क्या बोलते हैं? परगोला बोलते हैं। उसका फोटोग्राफ मैंने दिया है, ये एक फोटोग्राफ परगोला का है। तो एक गार्डन जिसमें लत्तरदार पौधे हों, वहाँ पे आर्च्ड स्ट्रक्चर जो बना होता है वो परगोला होता है। शेल्टर का मतलब होता है आश्रय। कोई झोपड़ी है, घर है, जहाँ टेंट है, जहाँ भी आप रहते हैं वो आश्रय है, उसको आप शेल्टर बोलते हैं। परगोला आप समझ ही गए, ये फोटोग्राफ है। पाथ मतलब रास्ता होता है। शेड का मतलब होता है जहाँ कैटल रहते हैं, कैटल लिव, जो मवेशी हैं वो रहते हैं इन शेड, इन अ शेड। शेड को छप्पर कह सकते हैं हम हिंदी में, है ना। गाय भैंस मवेशी रहते हैं इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन आसान ही है बिकॉज शेल्टर, पाथ, शेड मालूम है। जो अलग सा एक वर्ड है वो परगोला है। सो इट वाज इजी, नो डाउट। वन हु लव्स मैनकाइंड, मैनकाइंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसका मतलब होता है मानव जाति। अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। तो जब भी मैनकाइंड आप सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर होगा, इसलिए सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब आएगा इसके साथ। तो द वन, वह, हु लव्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से प्रेम करता है। अब ये जो फिलैंथ्रोपिस्ट लिखा हुआ है, ये फिलैंथ्रोपिस्ट, फिल का मतलब ही होता है लव, एंथ्रोपो का मतलब होता है मैनकाइंड, मानव, और ईस्ट का मतलब होता है पर्सन, डूअर। तो जो मैनकाइंड को लव करता हो, प्रेम करता हो, परोपकारी हो, फिलैंथ्रोपिस्ट हो, तो दिस इज योर राइट आंसर। तो हम इसको बोल सकते हैं परोपकारी, जो दूसरों का उपकार करता हो। जो मानव से प्रेम करेगा वही ना मानव का उपकार करेगा, हेल्प करेगा उसको। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। जो व्यक्ति कहता है कि कठिनाई है, चुनौती है, बट फिर भी हो जाएगा, ऐसा मानने वाला आशावादी है। इसका ठीक ऑपोजिट होता है निराशावादी। कहता है अरे भाई बहुत चुनौती है, ये तो नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है इसको करना। ऐसा सोचने वाला आदमी नेगेटिव मेंटालिटी, पेसिमिस्ट। पॉजिटिव मेंटालिटी ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट, जो मिसो मतलब होता है अगेंस्ट, के खिलाफ। अच्छा, जीनी का मतलब होता है वुमन, और ईस्ट का मतलब होता है पर्सन। तो जो नारी द्वेषी है, जो महिलाओं से नफरत करता है, उसी को हम मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड फ्लावर्स। जो एक विज्ञान और कला है सब्जियों को, फल और फूलों को उगाने का, उसे हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। दैट्स द राइट आंसर। इसमें फल, फूल, सब्जी की खेती या सजावट, कला है, आर्ट है, सजावट के दृष्टिकोण से भी हम इसको करते हैं हॉर्टिकल्चर को। सो हॉर्टिकल्चर इज द राइट आंसर। हर्पेटोलॉजी क्या होता है? हर्पेटोलॉजी लत्तरदार नहीं, हर्पेटोलॉजी लत्तरदार तो नहीं, बल्कि क्या बोलते हैं उसको, सरीसृप। सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स। जो रेप्टाइल्स होते हैं जैसे सांप वगैरह हो गए,
या एम्फीबियंस हैं जो स्थल और जल दोनों पे रहते हैं, लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, एम्फीबियंस, उभयचर। तो इनका जो है स्टडी होता है किसके अंदर, स्टडी होता है रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस का हर्पेटोलॉजी के अंदर। सो जियोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस का स्टडी करते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक और वर्ड होता है हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी में लीवर के बारे में पढ़ते हैं। लीवर और लीवर से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको हम हेपेटोलॉजी में पढ़ते हैं। हर्पेटोलॉजी में सांप और मेढक आदि के बारे में, जबकि हेपेटोलॉजी में लीवर के बारे में पढ़ते हैं। हैप्लोलॉजी, हैप्लोलॉजी का संबंध किसी शास्त्र, विज्ञान, पढ़ाई, स्टडी से नहीं है। हैप्लोलॉजी एक चीज़ है, एक एक्टिविटी है, गतिविधि है। उसमें क्या होता है, ओमिशन। ओमिशन का मतलब उसको छोड़ देना। ओमिशन ऑफ रिपीटेड साउंड्स, रिपीटेड साउंड्स while reading, while pronouncing words, while pronouncing words। अब आपको बताते हैं, आपने लाइब्रेरी लिखते हैं लेकिन इसको प्रोनाउंस या उच्चारित कैसे करते हैं, तो लाइब्रेरी, दो बार र आया, एक ही बार र पढ़ते हैं, लाइब्रेरी, पुस्तकालय। उसी तरह से एक वर्ड है प्रोबेबली, आप इसको प्रोबेबली पढ़ते होंगे, हो सकता है, पर ये पढ़ना गलत है। प्रोबेबली, बैब, दो बार ब साउंड आया तो एक बार नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं प्रॉब्ली। सो प्रॉब्ली, लाइब्रेरी, रिपीटेड साउंड को किसी वर्ड के अंदर उच्चारित ना करना, प्रोनाउंस ना करना, ये जो एक्ट है, गतिविधि है, एक्टिविटी है, एक्शन है, उसको हम हैप्लोलॉजी बोलते हैं। हर्बिंग जो है एक स्लैंग वर्ड है। हर्बिंग किसी ऐसे व्यक्ति को बोल देते हैं जो कमजोर है, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कब बदल जाएगा उससे काम होने वाला नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसा दम या ताकत नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हर्बिंग बोल देते हैं स्लैंग में, ठीक है। वन हु इज अ बूट लीकर, बूट मतलब जूता, लिक मतलब चाटना, जूता चाटने वाला हो, फ्लैटरर, चापलूसी करने वाला, चापलूस हो, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, साइकोफेंट होता है। अक्सर अगर आप ताकतवर व्यक्ति हैं, इफ यू आर अ पावरफुल पर्सन, इन्फ्लुएंशियल पर्सन, यू फाइंड योरसेल्फ सराउंडेड बाय साइकोफेंट्स, अक्सर आप अपने आप चारों ओर घेरे पाते हैं साइकोफेंट्स, चापलूसों से। गोल्ड डिगर एक डेरोगेटरी टर्म है। डेरोगेटरी मतलब होता है अपमानजनक। इसका मतलब होता है पैसे की खातिर रिश्ता बनाने वाला, पैसे की खातिर रिश्ता बनाने वाला। खास तौर से ये विमेन के लिए इस्तेमाल होता है, बनाने वाली। सो देयर आर वीमेन आउट हु मेक रिलेशनशिप्स विथ मेन जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, सिर्फ पैसे के लिए, उन्हें हम गोल्ड डिगर कहते हैं। ग्रेगेरियस का मतलब होता है सोशेबल, जो लोगों के साथ रहना, मिलना जुलना पसंद करता है। एक्चुअली ग्रेग का मतलब होता है झुंड, हर्ड, HERD, हर्ड मतलब झुंड। तो जो झुंड में रहना पसंद करता है, अ पर्सन हु लाइक्स टू मीट पीपल, टू बी विद देम, उसको हम सोशेबल या मिलनसार कह सकते हैं, है ना। मैनिपुलेट करना क्या होता है, मैनिपुलेट करने का मतलब किसी चीज को छेड़छाड़ करके बदल देना। और कोई व्यक्ति अगर मैनिपुलेटिव है मतलब वो षड्यंत्र करता है, स्कीमिंग है, प्लॉट करता है, ताकि किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव जमा सके, सिचुएशंस का लाभ उठाता है अपने लिए, ताकि अपनी मनमानी, अपना बस चला सके किसी के ऊपर। सो मैनिपुलेटिव का मतलब हो गया है स्कीमिंग, है ना, षड्यंत्र करके अपना प्रभाव जमाने वाला या कोई जमाने वाली। So if a person is manipulative, that person makes schemes, plots and tries to have influence over someone, किसी के ऊपर प्रभाव अपना करने की कोशिश करती है। So manipulative ऐसा व्यक्ति होता है। So sycophant, चापलूस is the right answer. Photographers
हु फॉलो सेलिब्रिटीज, फोटोग्राफर्स जो सेलिब्रिटीज के कोई पीछे पीछे भागते हैं, फॉलो करते हैं उन्हें, टू गेट देयर पिक्चर्स, ताकि पिक्चर्स ले सकें, टू सेल देम, उन्हें बेचने के लिए। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को पैपराजी बोलते हैं। एंड मार्क वन थिंग, पैपराजी जो है एक प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर वर्ड होता है पैपराजो, पैपराजो, पैपराजो। सो पैपराजो इज सिंगुलर एंड पैपराजी इज प्लूरल। रिपोर्टर कौन होता है? खबरिया, संवाददाता, जो संवाद को, खबर को देने का काम करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड रिपोर्टर और संवाददाता। एडिटर होता है कि किसी न्यूज़ में, टीवी में, खबर में, अखबार में फाइनली क्या छपेगा वो यही डिसाइड करता है। अंतिम निर्णय या रूप देने वाला खबरों को। कोई न्यूज़ है, वो न्यूज़ कैसे पब्लिश होना है टीवी अखबार में, दैट इज फाइनली डिसाइडेड बाय द एडिटर। What goes out and what doesn't, that's decided by the editor. इंटरव्यूअर जो होता है, इंटरव्यू लेता है, इंटरव्यू लेने वाला। और आप स्टूडेंट हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप इंटरव्यूवी हैं, इंटरव्यूवी। जब डबल ई लगा देते हैं मतलब उस व्यक्ति का इंटरव्यू हो रहा है, वो इंटरव्यूवी है। जो व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा है वो इंटरव्यूअर है। उसी तरह से अगर आप एग्जाम लिख रहे हैं, परीक्षार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो एग्जामिनी है, और जो आपका एग्जाम ले रहा है, टीचर है, वो एग्जामिनर है। ठीक है, ऑलराइट। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समवन, कोई व्यक्ति, हु इज रिजर्व्ड, जो चुप्पा है, कम बोलता है, शाई, शर्मिला है, लोगों से मिलता जुलता नहीं है, ऐसा व्यक्ति इंट्रोवर्ट होता है, अंतर्मुखी होता है। ऐसे लोग कम बात करते हैं लोगों से, अंदर ही अंदर अपने विचारों को सोचते रहते हैं, दूसरों से नहीं बात करते, चुप रहते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। इसका ऑपोजिट होता है एक्सट्रोवर्ट, जो दूसरे लोगों से मिलता है, बातचीत करना पसंद करता है ना, दूसरे से मिलने जुलने वाला, लिख दें, मिलने जुलने, बात करने वाला, और बात करने वाला व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट होता है। वो हमेशा अपनी बातें दूसरों से शेयर करेगा, उनसे बातें पूछेगा। शॉफर जो है ना, ये क्या होता है? शॉफर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो निजी गाड़ियों को चलाने का काम करता है। अ प्रोफेशनल ड्राइवर, प्रोफेशनल ड्राइवर इन द सेंस कि उसको हायर करा जाता है किसी निजी गाड़ी या प्राइवेट कार को चलाने के लिए। ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं एक शॉफर का है। ठीक है, सो अ पर्सन हायर्ड, जिसको नौकरी पे रखा जाता है, हायर किया जाता है, टू ड्राइव अ प्राइवेट कार, किसी प्राइवेट कार को ड्राइव करने के लिए। बड़े लोग अपने लिए शॉफर रखते हैं, उनकी कारों को चलाने के लिए लोग होते हैं, अक्सर वो वाइट कपड़ों में आप देखते हैं। टॉकेटिव व्यक्ति जो होता है ना, बातूनी होता है, और टॉकेटिव का नेगेटिव कोनोटेशन है, नकारात्मक भाव है। जब कोई आदमी टॉकेटिव है मतलब खूब बात करता है, उसको बात करना पसंद होता है, कई बार आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, अरे बहुत बात करता है यार ये आदमी, ही इज अ टॉकेटिव पर्सन, या ही इज वेरी टॉकेटिव। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है लोक्वेसस, और जो लोक्वेसस वर्ड है इसका नेगेटिव कोनोटेशन नहीं होता है, ये होता है वाक्पटु, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत बात करने में माहिर है। अ पर्सन हु इज एन आर्टिकुलेट स्पीकर, एन आर्टिकुलेट कम्युनिकेटर, अ पर्सन हु कैन टॉक टू यू इन अ वेरी कन्विंसिंग वे, जो आपसे बहुत अच्छे से बात कर सकता है, भरोसा दिला सकता है, ऐसा व्यक्ति लोक्वेसस होता है। सो लोक्वेसस होना बुरी बात नहीं है, दैट हैज़ अ पॉजिटिव कोनोटेशन, बट टॉकेटिव हैज़ सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव कोनोटेशन। तो बात तो दोनों ज़्यादा करते हैं, लेकिन दोनों के भाव अर्थों में थोड़ा अंतर है। अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कोई व्यक्ति जो अपने को खूब एडमायर करता है, प्रशंसा करता है, मैं तो कितना अच्छा हूँ, मैं तो कितना अच्छा हूँ, टू मच, आवश्यकता से अधिक, स्पेशली देयर अपीयरेंस, खासतौर से अपने अपीयरेंस, अपना रूप, मैं कितना हैंडसम हूँ, कितना सुंदर हूँ, ऐसा व्यक्ति नार्सिसिस्ट कहलाता है। स्वरूप प्रेमी, अगर हम हिंदी ही बनाने की कोशिश करें तो ऐसा बनेगा, जो खुद के रूप को लेकर बड़ा प्रशंसा करता है अपनी कि मैं कितना सुंदर हूँ।
एक वर्ड होता है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट व्यक्ति जो होता है वो अपने रूप की प्रशंसा तो नहीं करता, लेकिन वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझता है, सुपीरियर समझता है, लगता है अरे मेरे आगे कौन है, मैं तो बेस्ट हूं। आत्ममुग्ध व्यक्ति होता है ये, आत्ममुग्ध। जो आदमी अपने को सुपीरियर समझे, बेस्ट समझे, अरे मेरे सामने कौन है, हमेशा अपने को ही हर चीज के केंद्र में लगता है। कोई बातचीत करेंगे बीच में अपने को ले जाएगा, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसा। ईगोइस्ट व्यक्ति कौन होता है? ये सेल्फ सेंटर्ड होता है, सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश कह सकते हैं इसको, ये सेल्फिश जैसा ही है, सेल्फिश। किसी भी बात में कहेगा अच्छा मेरा क्या फायदा है, ऐसा व्यक्ति कहता है अच्छा इसमें मेरा क्या फायदा है। तो जो अपने फायदे के लिए, स्वार्थ के लिए बात करे वो ईगोइस्ट है। तो ये दो वर्ड्स जो है ना, सेल्फिश और ईगोइस्ट, दे आर सिमिलर, ठीक है। और ईगोटिस्ट थोड़ा थोड़ा नार्सिसिस्ट जैसा है, फर्क सिर्फ इतना है, नार्सिसिस्ट अपने रूप को लेकर के बड़ा अपने आप को एडमायर करता है, ईगोटिस्ट सिर्फ रूप को लेकर नहीं, अलग अलग चीज़ों के बारे में कि मैं बेस्ट हूँ, ये हूँ, वो हूँ। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, कोई व्यक्ति जो अपनी मनमानी चलाए, पावरफुल है, अ पर्सन हु हैज गॉट अ लॉट ऑफ पावर, जिसके पास सत्ता है, शक्ति है, एंड दैट पर्सन एक्ट्स एज पर हिज और हर ओन विशेस, विम्स एंड विशेस। जो अपने विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से, अपने विशेस के हिसाब से काम करता है, मनमौजी करता है, वैसा तानाशाह है ना। हिटलर को एक डिक्टेटर माना जाता था कि वो एक तानाशाह था। विलफुल डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है जानबूझकर किया गया विनाश, किया गया विनाश। अच्छा, अक्सर आर्मी ऐसा करती है कि दूसरे दुश्मन पक्ष के लिए परेशानी हो, जानबूझकर डिस्ट्रक्शन करती है। टेलीफोन टावर्स को, इलेक्ट्रिसिटी को, ब्रिज को उड़ा देगी, सड़कों को उड़ा देगी। या कई बार पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ कुछ ऐसा करता है कि कुछ डिस्ट्रक्शन कर देगा, विनाश कर देगा। तो विलफुल डिस्ट्रक्शन को हम सैबोटाज बोलते हैं, जानबूझकर किसी का विनाश, सैबोटाज। दैट्स द राइट आंसर। कैलेमिटी का मतलब होता है आपदा, डिजास्टर। आपने सुना होगा नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा। तो आपदा में क्या होता है कैलेमिटी में, कि एक लॉन्ग टर्म एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है, किसी चीज का असर होता है। कंबशन मतलब होता है ज्वलन, आपने कोई आग लगाई, पेट्रोल वगैरह में जलने लगा, वो कंबशन है ये। डिजास्टर मतलब भी क्या होता है, आपदा। तो कोई सडन लार्ज स्केल डैमेज है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिजास्टर बोलते हैं। सो इफ अ सडन लार्ज स्केल डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ हैपेंस, दैट्स कॉल्ड डिजास्टर। प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति, लाइफ, जीवन, उसका बड़ा अचानक क्षति हो जाए, विनाश हो जाए, वो आपदा है, डिजास्टर। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं कुछ ऐसा नहीं है जो अलग सा हो। तो इस बार सीजीएल टियर 2 में जो एग्जाम्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए वो एकदम सरल थे, जितने पहले एग्जाम्स में पूछे गए थे वही सब वर्ड्स थे, कुछ नया नहीं था। तो इस बात से एक चीज़ समझ में आया कि अगर वोकैबुलरी आप तैयार कर रहे हैं तो जो कोर चीज़ है, जिसकी तैयारी पहले करनी चाहिए और ज़रूर करना चाहिए, वो कौन सी चीज़ है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए जितने भी आज तक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, स्पेलिंग करेक्शन, उनको जरूर देख जाइए। सो यू मस्ट प्रिपेयर दोज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस फर्स्ट, पहले उनको तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में आज भी वही पूछे जाएंगे, घूम फिरा के हर एग्जाम में ऑलमोस्ट वही पूछे जाएंगे, कुछ नया नहीं पूछा जाएगा। सो रोज मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ और आऊँगा। एग्जाम फोड़ू ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैं अब सिर्फ एग्जाम फोड़ू पे ही पढ़ा रहा हूँ, और एग्जाम फोड़ू पर कंप्लीट इंग्लिश बैच, वोकैबुलरी का बैच, प्रैक्टिस का बैच, आपकी इंग्लिश की जिम्मेदारी मेरे हाथ में है। और मैं वो डॉक्टर हूँ, मैं तब काम आता हूँ जब सारे डॉक्टर फेल हो गए हों। आपके मर्ज की दवा मेरे पास है, जब आप निराश हो जाएं तो मेरे पास ज़रूर आइएगा। मेरा यही मानना है कि अंग्रेज़ी बिल्कुल वैसे नहीं पढ़ाई जा रही है जैसे पढ़ाई जानी चाहिए। ना मास्टर साहब लोग पढ़ा रहे हैं, ना किताबों में ऐसी अंग्रेज़ी लिखी गई है। अंग्रेज़ी पढ़ने के नाम पर ग्रामर रूल्स रटना, शब्दों को रटना, यही हो रहा है। और आप करके देखिए, ग्रामर रूल्स रट के देखिए, आप शब्दों को रट के देखिए, आप कितना दूर पहुंचते हैं, आप देख लीजिए। अभी एग्ज़ाम हुआ एसएससी सीजीएल का, उसका क्वेश्चन पेपर लगा के देखिए,
कॉम्प्रिहेंशन स्किल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जितना अंग्रेजी आपकी अच्छी है पढ़ने समझने बोलने लिखने में, जितना अच्छे हैं आप, स्वाभाविक है जितनी अंग्रेजी वही काम आएगी। तो ग्रामर रूल्स रटने और शब्द रटने से काम नहीं चलेगा, आपको दूसरे तरीके से इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि माई कोर्स इज द वर्ल्ड्स बेस्ट कोर्स। कोई भी व्यक्ति कितना कमजोर क्यों ना हो, उसको फेथ रखना है, 4 महीने मेरे साथ बिताना है। 4 महीने में अगर इंग्लिश का उस्ताद नहीं बना तो नाम बदल देना मेरा। बट फर्स्ट यू हैव टू हैव फेथ, विश्वास करना है और 4 महीने मेरे साथ चलना है। चलिए, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।